कल वही बता रहे थे हमें विधि निषेध से विधि पक। पहले नेति नेति कर देते थे, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, फिर बाद में वही कह देते थे मिथ्या भी वही है। फिर वही कह रहे थे अगर अपनी दृष्टि ऊंची होगी तभी हम इस मृतक जगत से पार हो सकेंगे, नहीं तो फिर अगर दृष्टि ऊंची नहीं है। अब जिनकी दृष्टि ऊंची है उनको महात्मा, यही संज्ञा दे रहे थे कल, महान पुरुष की महात्मा की यही संज्ञा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो बहुत ऊंची दृष्टि के साथ अपने स्वरूप पे टिके होते हैं। सबसे ऊंची दृष्टि क्या है? अपने स्वरूप की, वो वहाँ टिके होते हैं। और बाकी हमारा कल होमवर्क भी था कर्म का, है ना, हमने देखना था कि ये सारे जितने भी संबंध हैं ये सारे कर्म है। ये बाद में करते हैं लास्ट में चल के। वह सत्ता जिसमें सर्व है और जो सर्व में है और सर्व रूप है, वही यथार्थ रूप है, वही सत्ता मात्र है और नहीं का आधार होकर अपनी सत्ता में स्थित है। हम कहते हैं ना नहीं है, नहीं के साथ भी तो है लग रहा है ना। अब वो कहते हैं नहीं का भी आधार वही है, जड़ का भी आधार वही है, चेतन का तो है ही है, पर जड़ किसके सहारे से खड़ा है? उसके सहारे से ना। जड़ का भी आधार वही है, परिणाम उसमें रंचक मात्र प्रवेश नहीं कर सकता। परिणाम किसको कहते हैं? जो बदल रहा हो, है ना, पल पल में जो बदल रहा हो। अपरिणाम उसमें रंचक मात्र भी, अब उसमें तो परिणाम है ही नहीं, नाप तोल उसमें है ही नहीं तो उसमें प्रवेश कैसे होगा? आदि और अंत केवल भ्रम रूप है और मध्य केवल कल्पना मात्र है। हम कल कह रहे थे ना, मध्य में ही कल्पना की है हमने, जितनी भी की है, जितनी भी बनाई है। जो ये हमारा हम अब शरीर लेके बैठे हैं, ये भी हमने मध्य काल में पिछले जन्म में की होगी कल्पना। अब मध्य काल हमारा सुधरता है तो आदि और अंत भी हमारा सुधर जाता है। वो कैसा है? जिसमें काल ही नहीं है, काल की अपेक्षा से रहित है, यह और वह भाव से अतीत है। यह और वह, अब यह किसको कहा और वह किसको कहा? यह शरीर को कहा, वह उसको कहा। दो आ गए ना, द्वैत आ गया। अब उसमें द्वैत है ही नहीं, वो अद्वैत वो रूप है, निज अवस्था में स्थित है। अब निज अवस्था भी कहने मात्र को है, हम कह रहे हैं, नहीं तो कैसे उसको बताएं, कैसे उसको एक्सप्लेन करें। कहते हैं वो खाली उस जैसे उसकी अवस्था है ना, वह ऊँधा खड़ा छा सदिया तो वैसा का वैसा है, इसलिए कहा वो निज अवस्था। तभी हमें गुरुदेव बार बार कहते हैं अपनी अवस्था में रह, अपनी निज अवस्था में रह। अपनी निज अवस्था अब क्या है? अपना स्वरूप, उसी में हम रहें, वही हमारी निज अवस्था है। निज अवस्था ये शरीर की नहीं है, घर की नहीं है, जो दिख रही है वो निज अवस्था नहीं है। हमारी निज अवस्था हमारा स्वरूप है। उसके जानने में बुद्धि को पूरा लगा दे, पर वहाँ बुद्धि असमर्थ हो जाती है। बुद्धि किसको जानती है? जो दिख रहा है ना, जो पदार्थ दिख रहा है उसकी बुद्धि खोज करने में लग जाती है। अब गुरुदेव कहते हैं बुद्धि है तो बुद्धि कहाँ लगानी चाहिए? अपनी निज अवस्था में, अपनी निज स्वरूप को खोजने में। कहते हैं वहाँ पे तो वो असमर्थ हो जाती है, वहाँ पे तो राग द्वेष में आ जाती है। नेयम न जनामी का वो संदेश देती है, मतलब
जो संसार वाली बुद्धि है ना, वो बुद्धि उस तक पहुंच ही नहीं सकती, कभी उसको जान ही नहीं सकती। अब हमें पता है हम कितने जन्मों से भटक रही हैं, क्या पता हमें। ये तो अभी हमें तत्वज्ञ गुरुदेव मिले, अभी जाके हमारी बुद्धि उन्होंने खोली, बुद्धि के बल निकाले उन्होंने, तो हमारी अब थोड़ी थोड़ी समझ आई, समझ बढ़ी हमारी। अब समझ बढ़ने से अब क्या हुआ कि हम अपने स्वरूप की तरफ चल पड़े। डायरेक्शन दे दी ना गुरुदेव ने, दीक्षा दी हमें। दीक्षा मतलब दिशा, अब दिशा दी है गुरुदेव ने हमें। अब दिशा क्या दी, दिशा क्या दी हमें, अपने स्वरूप की, अपने स्वरूप की तरफ चले हम। कई पंडित विद्वान यथार्थ स्वरूप की खोज में विचार और सोच के समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं, लगा रहे हैं। सारे खोज तो उसकी कर रहे हैं, पर समझ में नहीं आ रहा ना कौन सी दिशा सही है, कौन सी दिशा में हम जाएं, कौन से रास्ते पे हम चले। चाहते तो वही है सारे, तो कहते वो वही उसी दिशा की ओर, वहीं वहीं पर वो डुबकियां लगा रहे हैं। और कई लगा गए, है ना, जिन्होंने पा लिया वो तो लगा के बाहर निकल गए, और कई लगाएंगे। पीछे से ये चलता आ रहा है, परंपरा ये भी चलती आ रही है। परंतु आश्चर्य वार्ता यह है कि ज्ञान रतन की प्राप्ति से निराश होकर विस्मय और अज्ञान के सिवा और कुछ नहीं पाया। कहते हैं आश्चर्य की बात क्या है, अब जिनके हाथ में ज्ञान का रतन आ गया वो तो डुबकी लगा के पार हो गए। अब जिनके हाथ में ना आया फिर वो कहाँ गए, वो फिर डूब गए। डूब गए मतलब अज्ञान में आ गए। देखो इस रास्ते पे तो हम इस क्लास में बैठे बहुत हैं, अब बहुत बैठने होने से अब हर एक का अंतःकरण अपना अपना है, अपने अपने अंतःकरण से सारे चल रही हैं। जो पुरुषार्थ करते हैं ना वो तैर कर बाहर हो जाता है, जो पुरुषार्थ नहीं करता उसको परिस्थितियाँ घेर लेती हैं ना, फिर वो उसको संशय बने रहते हैं। यहाँ आने के बाद भी उसके मन के संशय जाते नहीं। संशय जाएंगे कैसे, जब हमारा स्वयं का पुरुषार्थ होगा तब संशय जाएंगे, नहीं तो फिर क्या बन जाएगा, ये खाली वही कर सकते हैं, हम जैसे संसारी नहीं कर सकते। फिर खाली वाणी पे ना यही बात चलेगी। अब ये क्यों चल रही है, क्योंकि हम पुरुषार्थ तो कर नहीं रहे। अब पुरुषार्थ करें तो हम क्या उसको पार नहीं कर पाएंगे, उस सागर को, समुद्र को हम क्या पार नहीं कर पाएंगे। पर पुरुषार्थ तैरना तो पड़ेगा ना, वो तैरना सीखना भी पड़ेगा। पहले सीखेंगे फिर पानी में उतरेंगे, फिर उसका अभ्यास करेंगे, तब जाके उसको पार करेंगे। तो सीखने के लिए श्रद्धा चाहिए गुरुदेव पर, श्रद्धा के बिना हम सीख नहीं सकते। फिर उसके बाद फिर अपना अभ्यास चलाएं, फिर खाली सुन ले सुना दे काम नहीं बनता हमारा, हमारा प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल होगा तभी ये संशय हमारे सारे खत्म हो जाएंगे, नहीं तो फिर अज्ञान में हम गिर जाएंगे। यहाँ आएंगे जरूर पर दिल नहीं लगेगा, शरीर से बैठेंगे जरूर पर मन कहीं और होगा। अब मन शरीर का बिठाना यहाँ जरूरी है क्या, नहीं ना। ये तो वही हिसाब हो जाएगा, पानी पत्थर के अंदर पानी के अंदर पत्थर जितनी देर रहता है उतनी देर उसको ठंडक मिलेगी, बाहर फिर उसको तपन हो जाएगी। ये तो वही हिसाब हो जाएगा। पर हम क्या चाहते हैं कि हमेशा ही ठंडक मिले, हमेशा हमें ठंडक मिले। अब ठंडक मिलने के लिए हमें वैसे जैसे हमें अरे गुरुदेव वो ज्ञान दे रहे हैं उसके अनुसार हम चलें, तब जाकर वो हमें ठंडक मिलेगी।
कहते हैं अंत में विचार से असमर्थ वाणी में फिर मौन और लेखनी से उपरत होकर उस सत्ता के ध्यान में ऐसे लीन होवें कि अपने कल्पित भाव अर्थात देह अभिमान की शुद्धि भी ना रहे। अब एक बार हमने पुरुषार्थ कर लिया। पुरुषार्थ किसका किया? विचार का। विचार करेंगे ना, और क्या है हमारे पास पुरुषार्थ? अब विचार किसका चलेगा हमारा कि मैं ये देह नहीं हूँ, ये जितना दिख रहा है ये मिथ्या है, आगे जितने भी संबंध आते हैं मेरे कर्म है, ये विचार यही चलेगा हमारा। अब कहते हैं जब ऐसा विचार चलता है, सारा मिथ्या लगता है, तो हमारी दृष्टि कहाँ रुकती है? मैं क्या हूँ? मैं साक्षी हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं वही सत्ता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। फिर ऐसा विचार जब चलता है तो उसके लिए वाणी असमर्थ हो जाती है बोलने को, उसके लिए कोई शब्द नहीं होता। अब देखो हम घर में व्यवहार करते हैं, घर में व्यवहार करते हुए हमें लग रहा है ये कर्म है। अब सामने से कुछ भी मिल रहा है हमें, तो हम वहाँ पे क्या ये बोलना शुरू कर देते हैं, मैं तो सच्चिदानंद हूँ, मैं आत्मा हूँ। हम वहाँ पे मौन ले लेते हैं। वो शब्द, हमारी कोशिश होती है कि वो शब्द हमारे अंदर ही ना जाए वहाँ। अब देखो वही कहते हैं कि फिर विचार से असमर्थ वाणी से मौन हो जाता है वहाँ पर, क्योंकि उन सामने वाले को समझाने का कुछ मतलब ही नहीं है। क्या हम वहाँ टक्कर मारे? हमारी लाइन अलग है, उनकी लाइन अलग है। वो संसार को रखकर, अपने शरीर को सामने रखकर सारी क्रिया कर रहे हैं, सारा कर्म कर रहे हैं। हम शरीर को रख के कर्म नहीं कर रहे, हम अपने साक्षी भाव में रहकर हम व्यवहार कर रहे हैं। ये फर्क है दोनों में बहुत ज़्यादा। हमारा तो होता है ये कट जाए, ये वाला कर्म कट जाए, तो वहाँ पर हमारी वाणी मौन होगी। फिर जिसके अंदर ये विचार चलते हैं ना, तो वो सामने से बोलेगा नहीं, उसकी वाणी वहाँ विराम ले लेगी, भी कर्म है, निकल जाएगा मेरा ये भी। अब कहते हैं फिर वहाँ से लेखनी से भी वो उपरत हो जाता है। क्या लिखें? लिख लिख कर तो किताबें भर दी, अब लिखने को दिल करता है? अब कुछ लिखने को दिल ही नहीं करता। उसके बारे में क्या लिखा जाए जब है ही वही सारा कुछ? कहाँ से शुरू करें, कहाँ से अंत करें? कहते हैं फिर उस सत्ता के ध्यान से वो फिर ऐसे लीन हो जाते हैं कि कल्पित भाव ही उनका खत्म हो जाता है। अब लीन हो गए अपने स्वरूप में, कल्पना कहाँ रही फिर? कल्पना कहाँ रही फिर? जब लीन ही हो गए हम अपने स्वरूप में, तो कल्पना का तो कोई रहा ही ना, कोई स्थान ही ना रहा कल्पना का। कहते हैं फिर वो अपनी शुद्धि भी भूल जाता है, होती नहीं है उसको क्या होता है, जल्दी जल्दी ये कर्म बीते। जैसे हमने उन संत की सुनी थी, प्रसंग किया था ना, वो चौपड़ बना रहे थे उनकी जांग के ऊपर, तो दूसरे संत ने उनको लेटर लिख के भेजा, जिस घर में रहते हैं उस घर को तो सांभ करना चाहिए। तो उन्होंने फिर से जवाब दिया, मैं तो कितने ऐसे घर छोड़ के आई हूँ, ऐसे तो मैं सबकी सांभ करता रह जाऊँ। ये कहने का मतलब क्या है? वो खाली वहाँ बैठे थे कि मेरी प्रारब्ध खत्म हो, ये जो शरीर की प्रारब्ध है मेरी, वो प्रारब्ध खत्म हो। वो संत खाली वहाँ पर बैठे थे। तभी कह रहे हैं कि वो अपनी शुद्धि भी भूल जाते हैं, उनको अपनी शुद्धि भी नहीं रहती। आस्तिकों और नास्तिकों दोनों के वाक्य असिद्ध और कल्पित हैं। हम कहते हैं ये आस्तिक है, ये नास्तिक है। कौन आस्तिक कौन नास्तिक हमने बनाए? आस्तिक और नास्तिक हमने बनाए, हमने स्वयं बनाए। वहाँ पे तो ना आस्तिक है ना नास्तिक है। चिन्ह मात्र सत्ता पर सबकी सम्मति है। हम कहें कि नास्तिक नहीं उसकी पूजा कर सकता, कह सकते हैं? नहीं कह सकते, वो तो सबके लिए है सबके पास है।
हम किसी को कह नहीं सकते कि तू इसकी पूजा नहीं कर सकता, तू इसको मान नहीं सकता, ये मेरी प्रॉपर्टी है, तेरी प्रॉपर्टी नहीं है। मैं बोलती हूँ मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। तू नहीं कह सकता ये। हम कह सकते हैं ऐसे किसी को भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो चिन्ह मात्र है। अब चिन्ह मात्र का क्या मतलब है? सबके पास है, सबके पास है। वो तो हम रोकते तभी है ना, मेरे पास और दूसरे के पास ना हो और वो मेरे से लेने आए, तभी मैं उसको रोकूंगी। जब ये है ही चिन्ह मात्र, सबके पास है, तो ये सबकी सम्मति है, सबकी संपत्ति है। फिर ये कई विधि पक्ष से, सीधे मार्ग से, और कई निषेध पक्ष के टेढ़े और लंबे मार्ग से उस सत्ता को खोजते हैं। देखो हम चलते हैं ना अगर निषेध पक्ष से, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आँख नहीं हूँ, मैं कान नहीं हूँ, मैं माँ नहीं हूँ, मैं पत्नी नहीं हूँ, मैं सास नहीं हूँ, मैं नानी नहीं हूँ, मैं काका नहीं हूँ, मैं काकी नहीं हूँ, कितना कुछ नहीं 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 करते हैं। और विधि पक्ष से मैं ब्रह्म हूँ, बस वहाँ पे एक। तभी कहती है निषेध पक्ष लंबा और टेढ़ा है और विधि पक्ष सीधा है। पर विधि पक्ष पे टिकने के लिए ना वो पक्की दृढ़ता चाहिए, पक्की दृढ़ता चाहिए। तभी हम कहते हैं चलो नेति नेति करते भी निषेध पक्ष नाल भी आप पुजदा वैसू भले ही लंबा रास्ता है पर पुजदा वैसू। अगर आप स्पीड नाल चल दूँ तो लंबा रास्ता भी तो जल्दी तय कर लेते हैं ना, स्पीड से चलते हैं तो। अब यही बता रहे हैं हमें, कहते हैं कि कई विधि पक्ष के सीधे मार्ग से और कई निषेध पक्ष के टेढ़े और लंबे मार्ग से उस सत्ता को खोजते हैं, परंतु दोनों मार्गों से एक अद्वैत सत्ता ही सिद्ध होती है। मिलती तो मंजिल है ना अपनी, चाहे नेति नेति करके भी पहुंच जाए ना तो भी सोने पे सुहागा है। पहुंचे तो सही, अपना स्वरूप तो प्राप्त होगा। जगत के मत मतांतरों का भेद, भांति भांति के नाम, जाति आदि की कल्पना और पंथों और समाजों की बहुलता। देखो जगत में क्या है, जगत में मत मतांतर है ना। कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी धर्म को मान रहा है, कोई कहाँ जुड़ा हुआ है, कोई कहाँ जुड़ा हुआ है। कहते हैं ये मत मतांतरों का भेद है जगत में, और भांति भांति के ये सारे नाम हैं, जातियाँ हैं, और सबकी कल्पना अलग अलग है। सब पंथों ने कल्पना ही तो कर रखी है, और क्या कर रखा है। अब जैसे ओम शांति वाले कहते हैं भी मनुष्य मनुष्य ही बनता है, जानवर अगर डॉगी है तो वो डॉगी ही बनेगा, गाय गाय ही बनेगी। क्यों भाई, उन्होंने क्या है इससे कर्म कर रखे हैं, हमेशा ये पशु योनि विच रस है ना, ये है ना उनके मत है ना ये। पर वेदांत तो कहता है अगर अपने कर्म सीधे हो, ये सारी भोग योनियाँ है, यहाँ पे कर्म नहीं बना सकते हम नया। वैसे हम देखें वो कर्म कौन सा नया बना रहे हैं, वहाँ पर कर्म तो बना नहीं सकते, पीछे वाला काट रहे हैं। वो क्या हमेशा काटते ही रहेंगे? उनको कोई सजा मिली हुई है कि हमेशा उन्होंने वही उसी जन्म में ही रहना है? फिर उनका उद्धार कैसे होगा, वो कैसे छूटेंगे? ये तो फिर भेदभाव हो गया। पर वो परमात्मा ने भेदभाव किया किसी के साथ? नहीं, परमात्मा ने तो कहा है तू जैसे कर्म करेगा ना वैसे ही तू भोगेगा। तो इसका मतलब उनका भी छुटकारा हो सकता है। ये भेदभाव है ना मत मतांतरों के, सबके अलग अलग। कहते हैं भांति भांति के नाम, जाति आदि की कल्पना, पंथों और समाजों की बहुलता है। क्या है जगत में? यही है ना, सारा कुछ यही चल रहा है। हरि भक्ति और उपासना के मार्गों की अनेकता है। देखो वो लड्डू गोपाल जी वाले अलग हैं, हरि भक्त अलग हैं,
पता नहीं था मेरे को तो कुछ टाइम पहले ही पता चला भी ये दोनों अलग अलग मार्ग हैं ये वाले। कहते हैं एक दूसरे के निश्चय का खंडन, भिन्न भिन्न पुरुषों का अवतार। अब ये क्या कर रहे हैं, अपने अपने मत को ऊपर रख रहे हैं। अब जैसे हम विष्णु पुराण पढ़ते हैं, वहाँ पे विष्णु जी को ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। शिव पुराण में शिव जी को ऊपर रखा हुआ है। अब ऐसे जितने ये पुराण है तो सारे एक, पर उन पुराणों में उनको ऊपर क्यों रखा गया? देखें तो उसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं ना, उस भगवान जी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं ना। कहते हैं यही भिन्न भिन्न पुरुषों के अवतारों का भेद, ऋषि पैगंबर आदि का प्रसिद्ध होना। अब ऋषि, अब देखो जो हम भगवान जी की बात कर रहे हैं, पाया तो उन सब ने है सब ने पाया है। अब जो मनुष्य शरीर में से पा गए हैं ऋषिवर मुनिवर, है ना, उन्होंने भी मनुष्य शरीर से ही पाया है। कहते हैं ऐसे पैगंबर आदि का प्रसिद्ध होना। अब प्रसिद्ध कौन हुए? जिन्होंने अपने स्वरूप को पाया, वही प्रसिद्ध हुए। आज तक वही गाए जा रहे हैं। नहीं तो उस काल के बहुत अमीर राजा भी होंगे, उनका अब नामो निशान है, उनका नामो निशान ही नहीं है। कहते हैं ईश्वर कृत अनेक पुस्तकों का प्रकट होना। अब उनकी जीवनियाँ, हम तो अभी पैदा हुए, जैसे वो तो बहुत सदियों पहले की थी, तो हमें पता कैसे चलता उनका? तो उनकी जीवनियाँ लिखी गई तभी हमने पढ़ी है ना, तभी हमें उनका ज्ञान हुआ ना, नहीं तो हमें ज्ञान कैसे होता उन सब का? कहते हैं फिर उनका ईश्वरकृत अनेक पुस्तकों का प्रकट होना और जीव ब्रह्म के स्वरूप और मृत्यु के उपरांत। अब देखो, अब जो ये पुस्तक आ गई हमारे पास, शास्त्र आ गए, तो उन्होंने क्या दिखा